योजना प्रारंभ की तो जिन हितग्राहियों के लिए प्रारंभ की, इन बहनों के लिए प्रारंभ की जो मेरे पीछे खड़ी हैं यहाँ पे सब, और इन्हीं को उसका लाभ नहीं मिलेगा तो फिर इस सरकार की योजना और झूठे ढकोसले से क्या मकसद निकलता है। बहनें जो 22 वर्ष की हो रही हैं उनके नाम नहीं जोड़े जा रहे। कुछ हमारी माताएं बहनें जो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही हैं उनको दोनों तरफ से लाभ से वंचित किया जा रहा है। ना उनको वृद्धावस्था पेंशन चालू की जा रही है और ना ही उनका लाडली बहना में नाम जोड़ा जा रहा है। अगर 20 दिन के अंदर ये पोर्टल खोलने की व्यवस्था नहीं हुई है तो कांग्रेस पार्टी पूरे जिले की माता बहनों को लेकर एक उग्र आंदोलन करेगी। लाडली बहना योजना को लेकर इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति काफी गरमाई हुई है। खासकर राजगढ़ जिले के माचलपुर में शुक्रवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने महिलाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना का पोर्टल पिछले 1 साल से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से न केवल पात्र महिलाएं योजना से जुड़ नहीं पा रही हैं, बल्कि कई ऐसी महिलाएं भी योजना से वंचित हो गई हैं जिनके नाम पहले सूची में थे, परंतु तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से हटा दिए गए। कांग्रेस ने इस मुद्दे को महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान से जुड़ा प्रश्न बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया और यह चेतावनी भी दी कि यदि 20 दिन के भीतर पोर्टल नहीं खोला गया तो कांग्रेस महिलाओं के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण से सीधे जुड़ी हुई है। जिन महिलाओं की आयु अब 22 वर्ष पूरी हो चुकी है उन्हें स्वाभाविक रूप से योजना का लाभ मिलना चाहिए, परंतु पोर्टल बंद होने की वजह से उनका नाम पंजीकृत ही नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, कई वृद्ध महिलाएं भी योजना से वंचित हैं, जिन्हें न तो लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है और न ही वृद्धा पेंशन का कोई लाभ। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक संकट झेल रही हैं और सरकार की ओर से की गई घोषणाएं सिर्फ चुनावी जुमले साबित हो रही है। प्रियव्रत सिंह ने इस स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि कांग्रेस का दायित्व है कि वह महिलाओं के हित की लड़ाई लड़े और यही कारण है कि पार्टी ने यह ज्ञापन सौंपकर सरकार को चेतावनी दी है। प्रियव्रत सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा नेताओं ने मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हुए महिलाओं को हर माह 3,000 रुपए देने का वादा किया था। लोगों ने उन वादों पर भरोसा किया, लेकिन आज तक किसी महिला के खाते में यह राशि नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक केवल थोड़ी बहुत किस्तों में पैसे देकर जनता को भ्रमित करने का काम किया है, जबकि हकीकत यह है कि महिलाएं अभी भी अपने हक से वंचित हैं। यदि सरकार वास्तव में महिलाओं के कल्याण की पक्षधर है तो उसे तुरंत पोर्टल खोलकर नई पात्र महिलाओं का पंजीकरण करना चाहिए और जिन महिलाओं के नाम किसी कारणवश कट गए हैं उनकी पुनः जांच कर उन्हें योजना में शामिल करना चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य यशवंत गुर्जर ने भी इस मौके पर कहा कि उनका मकसद केवल महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर वायरल कर दिया और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, जबकि असलियत यह है कि वह सिर्फ उन महिलाओं के अधिकार दिलाने की मांग कर रहे हैं जिन्हें सरकार की लापरवाही की वजह से लाभ नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि इस तरह से पोर्टल बंद रखना और महिलाओं के नाम काटना दोनों ही महिलाओं के साथ सीधा धोखा है। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान यह भी कहा कि राज्य की भाजपा सरकार महिलाओं के लिए योजनाएं तो घोषित करती है, लेकिन उन योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं बरती जाती। पोर्टल लंबे समय से बंद है, जिसकी वजह से नई महिलाएं पंजीकरण से वंचित हैं। वहीं पहले से लाभ ले रही कई महिलाओं के नाम बिना किसी स्पष्ट कारण के काट दिए गए हैं। इसका सीधा असर गरीब और जरूरतमंद महिलाओं पर पड़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी योजनाएं लाती है और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देती है। प्रियव्रत सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। यदि 20 दिनों के भीतर पोर्टल नहीं खोला गया तो वह महिलाओं के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और सरकार को महिलाओं की आवाज सुनने के लिए मजबूर करेंगे।
उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक जिले की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की लाखों महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं। इसलिए सरकार को यह समझना चाहिए कि यह मुद्दा सीधे महिलाओं के भविष्य, उनके आत्मनिर्भर बनने और उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार न केवल पोर्टल को तत्काल खोले, बल्कि पंजीकरण और भुगतान की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए। योजना से किसी भी पात्र महिला का नाम मनमाने तरीके से न काटा जाए, और यदि किसी का नाम कट भी गया है तो उसे दोबारा जांच कर योजना में शामिल किया जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा कि यदि सरकार महिलाओं के खाते में वादे के अनुसार 3,000 रुपए जमा नहीं करती है तो यह सीधा जनता से किया गया वादा तोड़ने के समान है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। कुल मिलाकर यह पूरा मामला केवल एक पोर्टल बंद होने का नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों, उसके वादों और उसकी नीयत पर सवाल खड़ा करता है। महिलाएं लंबे समय से इस योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक मदद का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सरकारी लापरवाही के कारण उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को महिलाओं के अधिकार और उनके सम्मान की लड़ाई बताकर इसे बड़े आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रही है। यदि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में बड़ा रूप ले सकता है और महिलाओं की नाराजगी भाजपा सरकार के लिए भारी साबित हो सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो लाडली बहना योजना, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाई गई थी, आज राजनीतिक टग ऑफ वॉर का केंद्र बन गई है। एक ओर सरकार है जो अपने वादों और घोषणाओं से पीछे हटती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कांग्रेस की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या वास्तव में 20 दिनों के भीतर पोर्टल को खोलकर महिलाओं को राहत देती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि यदि सरकार ने अनदेखी की तो यह आंदोलन महिलाओं की ताकत और उनके अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बनकर पूरे प्रदेश में गूंज सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो उस अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लाडली बहना योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसी योजना के दम पर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ऐसा एक जग जाहिर माना जाता है। हमारी माता बहनों को जो 22 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उम्र की हैं, उनको इस योजना में लाभान्वित करने का सरकार ने वादा किया था। देखा यह जा रहा है कि करीबन विगत 1 वर्ष से इसका पोर्टल बंद है, पोर्टल नहीं खोला जा रहा। हर वर्ष जो हमारी बहनें जो 22 वर्ष की हो रही हैं, उनके नाम नहीं जोड़े जा रहे। कुछ हमारी माताएं बहनें जो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही हैं, उनको दोनों तरफ से लाभ से वंचित किया जा रहा है।